Hello and welcome to SOL Reporter, one stop solution for SOL students। SOL के सभी ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 2021 में अपना नया एडमिशन लिया है, यानी कि वो अभी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। इन स्टूडेंट्स की लगातार एक क्वेरी आती रहती है कि हमने अपने एडमिशन्स तो ले लिए, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा कॉलेज कौन सा है, हमारी क्लासेस किस तरह से होंगी, ऑनलाइन मोड में होंगी या फिर ऑफलाइन मोड में होंगी। और इसी तरह की और भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं और स्टूडेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी क्लासेस किस तरह से होती हैं और अगर उन्हें कॉलेज अलॉट होगा तो वो किस तरह से होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि एसओएल में किस तरह से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी और अगर आपको कॉलेज अलॉट होगा तो वो किस तरह से होगा। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखनी है ध्यान से। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ पे आपका रिप्लाई किया जाएगा। जो स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या मुझे नहीं जानते उनको मैं इन्फॉर्म कर दूं, मैं अभी एलएलबी कर रहा हूँ फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। इसके पहले मैंने बीए प्रोग्राम किया हुआ है एसओएल से ही और इसके साथ ही मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। तो ये मेरे बारे में था, जिस स्टूडेंट को नहीं पता उसके लिए। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एसओएल के अंदर जो आपको क्लासेस हैं वो किस तरह से प्रोवाइड की जाती हैं। तो देखिए, अगर कोविड-19 के पहले की बात करें, यानी कोविड-19 जब नहीं आया था उसके पहले जो एसओएल के अंदर क्लासेस होती थी वो होती थी ऑफलाइन मोड में, यानी कि आपको सेंटर पे जाके क्लासेस अपनी अटेंड करनी होती थी। अब ये क्लासेस किस तरह से होती थी, एसओएल कुछ कॉलेजेस अलॉट करता था। अब ये कॉलेजेस को एसओएल में बोलते हैं स्टडी सेंटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टडी सेंटर लिख रहा हूँ, इसका मतलब सेम ही है, जो कॉलेज है उसी को यहाँ पे स्टडी सेंटर बोला जा रहा है। अब मान लीजिए आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो एसओएल क्या करता था, बीए प्रोग्राम के लिए कुछ स्टडी सेंटर यहाँ पे अलॉट करता था। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, एसओएल ने ये 4 स्टडी सेंटर अलॉट कर दिया, यानी 4 कॉलेज अलॉट कर दिए बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए। तो अगर आपने एसओएल में बीए प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो इन चारों में से किसी भी स्टडी सेंटर पे जाके आप अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते थे, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। यानी कि एसओएल में कोई आपको स्पेशली अलग से कॉलेज अलॉट नहीं किया जाता था। जो भी एसओएल अपने स्टडी सेंटर की लिस्ट निकालता था उसमें अगर आपके कोर्सेज की क्लासेस हो रही हैं, जिस भी स्टडी सेंटर में आपके कोर्स की क्लासेस हो रही हैं, वहाँ पे जाके आप अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते थे। ये क्लासेस होती कब थी, ये क्लासेस होती थी संडे को। अब ये कौन कौन से कॉलेजेस है उसकी लिस्ट में मैं आपको एंड में दिखा दूंगा कि किस कोर्स के लिए कौन से कॉलेजेस अलॉट किए जाते थे। वो सारी लिस्ट मैं आपको एंड में दिखा दूंगा। ये क्लासेस आपके संडे को होती थी या फिर किसी गजेटेड हॉलीडे के दिन यहाँ पे ये क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती थी, ठीक है। अब लेकिन कोविड-19 के आने के बाद जो है ऑफलाइन क्लासेस जो है बंद होगी, यानी कि एसओएल ने स्टडी सेंटर्स अलॉट करना अब बंद कर दिए। अब सारे क्लासेस जो है ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाई जाएंगी, ठीक है। अब जिन्होंने नया एडमिशन लिया है एसओएल में, आप मान के चलें कि आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस हैं वो तो 100% आपकी ऑनलाइन मोड में ही होंगी। हो सकता है सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में अगर कोविड की सिचुएशन ठीक रहती है तो हो सकता है उस केस में आपकी क्लासेस ऑफलाइन मोड में करवा दी जाएँ, लेकिन अभी के लिए आप मान के चलिए कि कम से कम फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस जो हैं ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाई जाएंगी। और ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाने के लिए क्लासेस आपको कोई भी स्टडी सेंटर अलॉट नहीं किया जाता, यानी इस केस में आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। इस केस में क्या होगा, आप अपनी एसओएल की वेबसाइट पर जाएंगे। एसओएल की वेबसाइट जो है sol.du.ac.in, वहाँ पे आप अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे, वहाँ पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड वहाँ पे आ जाएगा और उससे आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप के थ्रू ज्वाइन करनी है। वहाँ पे जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी, जनवरी के फर्स्ट वीक से उम्मीद है स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसके लिए मैं आप अलग से सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। अभी के लिए आप ये मान के चलें कि एसओएल में कोविड-19 के पहले ऑफलाइन क्लासेस होती थी और उस केस में स्टडी सेंटर्स यानी कॉलेजेस जो हैं दिए जाते थे और वो भी स्पेसिफिकली अलॉट नहीं किए जाते थे। बीए प्रोग्राम में मान लीजिए आप बीए प्रोग्राम में या किसी और कोर्स में, बीकॉम में या बीकॉम ऑनर्स में, तो उसके लिए कुछ स्टडी सेंटर्स होते थे, उसमें से किसी में भी जाके आप अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते थे। फिलहाल एसओएल में अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाता है। एसओएल की वेबसाइट से आपका लिंक आएगा, वहीं से आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। फर्स्ट सेमेस्टर में मोस्ट प्रोबेबली आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में अगर कोविड की सिचुएशन कंट्रोल में आएगी तो हो सकता है आपकी ऑफलाइन क्लासेस जो हैं दोबारा से स्टार्ट हो जाएं। अब ऑनलाइन क्लासेस आपकी किस तरह से होंगी या फिर कितनी क्लासेस होंगी, तो ऑफलाइन क्लासेस की टाइमिंग जो है आपकी संडेज को होती थी या फिर गजेटेड हॉलीडेज को, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आपकी क्लासेस जो है वीकडेज में भी वहाँ पे लगे। कितनी क्लासेस होंगी, तो पर सब्जेक्ट आपकी एक सेमेस्टर में, अगर आपका ऑनर्स कोर्स है, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या फिर बीकॉम ऑनर्स, तो आपकी 20-20 क्लासेस होती हैं। और अगर आपका प्रोग्राम कोर्स है तो पर सब्जेक्ट पर सेमेस्टर आपकी 15-15 क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती हैं। ऑनलाइन क्लासेस अगर होंगी तो ये क्लासेस जो आपकी वीकडेज में भी हो सकती है और वीकेंड में भी हो सकती है। अगर ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो वो संडे या गजेटेड हॉलीडे को होती थी। ऑनलाइन क्लासेस में अगर आप अभी अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से लिखा आ रहा होगा, योर माइक्रोसॉफ्ट टीम लॉगिन आईडी हैज़ नॉट बीन जनरेटेड, यू विल बी नोटिफाइड इन योर स्टूडेंट डैशबोर्ड वंस इट क्रिएटेड।
यानी कि जैसे ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, यहाँ पे आपका जो लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आ जाएगा। एक सेकंड ईयर के स्टूडेंट की मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आपका यहाँ पे लॉगिन आईडी और यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को यूज़ करके आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप में लॉगिन करेंगे तो आप अपनी क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। ये क्लासेस जब भी स्टार्ट होंगी ऑनलाइन मोड में तो आपको डिटेल में बताऊंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। वो सारी चीज़ें आपको आने वाली वीडियोज़ में बताई जाएंगी। अगर ऑफलाइन क्लासेस की बात करें तो देखो पिछले 2 साल से तो एसएल में ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एकेडमिक सेशन 2019-20 का ये यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा हूँ। इसमें पीसीपी क्लासेस एसएल में जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं उसी को पीसीपी क्लासेस बोला गया है। और यहाँ पे लिखा गया है पीसीपी क्लासेस के स्टडी सेंटर कौन कौन से, जो 5 कोर्सेज है वो 5 कोर्सेज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और ये फर्स्ट ईयर की यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए बीए प्रोग्राम में अगर फीमेल की बात करें तो यहाँ पे ये कॉलेजेस आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर बीए प्रोग्राम में फीमेल स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए अदिति महाविद्यालय, गार्गी कॉलेज, हंसराज कॉलेज, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, श्यामलाल कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज, भीमराव अंबेडकर कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, ये सारे कॉलेज जो हैं इसमें बीए प्रोग्राम में फीमेल्स के लिए क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी। उस साल करवाई गई थी। और यहाँ पे आप बीए प्रोग्राम में अगर आपने एडमिशन लिया तो इनमें से किसी भी कॉलेज में जाके आप अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते थे। ठीक है, जो भी कॉलेज आपके घर के आसपास पढ़ रहा है उसमें आप जाके क्लासेस आराम से अटेंड कर सकते थे। इसी तरह से बीए प्रोग्राम मेल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एआरएसडी कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, शिवाजी कॉलेज, सत्यवती कॉलेज और कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग केशवपुरम वाला जो है, इन सभी सेंटर्स पे क्लासेस अरेंज करवाई जाती थी। और इनमें से किसी भी सेंटर पे जाके आप अपनी क्लासेस जो है ले सकते थे। इसी तरह से बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसके लिए कोएड था, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स की एक ही जगह क्लासेस लगती थी, क्योंकि इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर काफ़ी कम होता था। एक तो यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बिल्डिंग में होती है क्लास, और दूसरी यहाँ पे एसएल स्टडी सेंटर मोतीबाग वाला जो वहाँ पे क्लासेस होती थी। इस तरह से बी ऑनर्स इंग्लिश ये भी कोएड है। इसमें जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट करवाई गई थी 2019 की अगर मैं बात करूँ। इस तरह से बीए प्रोग्राम में जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस जो है कैंपस लॉ सेंटर, ये मेरा कॉलेज है, और इसके अलावा कालिंदी ईस्ट पटेल नगर इस वाले कॉलेज में यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट करवाई गई थी। इस तरह से बीए ऑनर्स के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मेल और फीमेल के लिए श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में। इस तरह से बीकॉम और बीकॉम में मेल और फीमेल के लिए भी क्लासेस जो कॉलेजेस है उसकी लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते थे। तो अगर ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो इस तरह से पीसीपी सेंटर्स अलॉट किए जाते थे, यानी स्टडी सेंटर अलॉट किए जाते थे, और इनमें से किसी भी सेंटर पर जाके आप अपनी क्लासेस ले सकते थे। लेकिन अभी आप मान के चले कि फर्स्ट सेमेस्टर में एटलीस्ट आपकी क्लासेस जो है ऑनलाइन ही होंगी। सेकंड या थर्ड सेमेस्टर से हो सकता है अगर कोविड की सिचुएशन कंट्रोल में आती है तो आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हों और इस तरह से आपको स्टडी सेंटर मिलेंगे। इनमें से किसी भी स्टडी सेंटर में जाके आप अपनी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब ये स्टडी सेंटर फिक्स भी नहीं है, हो सकता है जब नेक्स्ट शेड्यूल आए, जब भी आएगा 2022-23 जब भी आएगा, तो उसमें हो सकता है जो कॉलेजेस है वो चेंज भी हो जाएंगे, ये कोई फिक्स नहीं है। तो उस टाइम की जो लिस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस मिलेंगे। ठीक है, कॉलेज मिलेंगे भी क्या, ये जिस भी कॉलेज में क्लासेस हो रही है वहाँ पे जाके आप अटेंड कर सकते थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम के रिगार्डिंग पूछ रहे थे, तो ये एकेडमिक कैलेंडर है आपका, ये एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए भी है और रेगुलर के स्टूडेंट्स के लिए भी है। जो क्लासेस का यहाँ पे शेड्यूल दिया हुआ है वो एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। एसओएल की जो क्लासेस है वो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में स्टार्ट होंगी। जैसे भी स्टार्ट होंगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम है वो स्टार्ट होंगे 21 मार्च से। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो ओबी चल रहे हैं उसमें क्वेरीज करते हैं कि हमारे एग्जाम भी हैं, तो आपके जो भी एग्जाम है वो 21 मार्च से स्टार्ट होंगे अप्रॉक्सीमेटली। तो अभी आप टेंशन ना लें, आपके एग्जाम जो है फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू एडमिशन के एग्जाम जो है 21 मार्च से स्टार्ट होंगे। इसी तरह से जो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम हैं वो स्टार्ट होंगे 5 अगस्त से। तो अभी आप टेंशन ना लें, अभी आपने एडमिशन लिया है, अभी इतनी जल्दी आपके एग्जाम नहीं होंगे। मार्च में अप्रॉक्सीमेटली आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। और ये एग्जाम किस मोड में होंगे, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, अभी इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जाम जो है आपके ऑनलाइन ही होंगे ओबी मोड में। जिस तरह से अभी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं उसी तरह से होंगे मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। आप इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करें। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो आपकी जो भी क्वेरीज अगर फिर भी रह गई हैं, वीडियो में रिजॉल्व नहीं हो पाई हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। जो अपडेट्स है उसके लिए आप इस चैनल को इस पेज को फॉलो कर सकते हैं @SOL रिपोर्टर। यहाँ पे जो भी आपकी अपडेट्स होती हैं वो सबसे पहले यहाँ पे आपको पोस्ट कर दी जाती हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई जेन्युइन क्वेरी है तो हो सकता है आपको इस वाले
इंस्टाग्राम पेज पे आपको रिप्लाई ना मिल पाए क्योंकि क्वेरीज बहुत सारी होती हैं, तो आप चाहें तो मेरी पर्सनल जो आईडी है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कोई जेन्युइन क्वेरी है तो ही आप इसे मैसेज करें, ऐसे मैसेज ना करें। ये है विद्यासागर, ये आप देख सकते हैं, दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपकी कोई क्वेरीज है तो यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो आपको पसंद है तो इसको आप लाइक करें, जो भी आपके फ्रेंड्स थे फर्स्ट सेमेस्टर के साथ उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। एसओएल से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।